उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। जहाँ जहाँ कदम पड़ते हैं, साथ साथ वो चलते हैं। कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इशारे हमको करते हैं। जहाँ जहाँ कदम पड़ते साथ वो चलते हैं। कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इशारे हमको करते हैं। गर करते हैं अपनी मनमानी, गर करते हैं अपनी मनमानी। बढ़े फिर उलझन, बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। प्रभु से मिला ये जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। शुभ भावना का कर मंथन, महकाए मन जैसे चंदन। सुखी रहे सब शांत रहे, कर्म करे ऐसे कुंदन। शुभ भावना का कर मंथन, महकाए मन जैसे चंदन। सुखी रहे सब शांत रहे, कर्म करे ऐसे कुंदन। घर पाना है मन की शांति, घर पाना है मन की शांति। तो करे प्रभु चिंतन, बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। सबका भला हम करते चले, हर्षित हो धरा गगन। बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। ओम शांति।
आज मुरली की डेट है 18 मार्च 2008। टाइटल है कारण शब्द को निवारण में परिवर्तन कर मास्टर मुक्तिदाता बनो, सबको बाप के संग का रंग लगाकर समान बनने की होली मनाओ। तो ये ड्रामा प्लान अनुसार हमारी मुरली होली के आसपास आई और सबने भी होली बनाई है। तो इसमें बाबा ने होली का मतलब बताया कि सदा संग में रहने की, यानी कंबाइंड रहने की। तो सबसे पक्के में पक्का संग में रहना है कंबाइंड रूप। साथ वाला फिर भी आगे पीछे हो सकता है, लेकिन कंबाइंड सदा साथ रहता। तो होली अर्थात बाप के संग के रंग में रहना। तो कंबाइंड है या कभी कभी है। फिर आज बाबा ने एक शब्द के ऊपर हमारा ध्यान खिंचाया है और उसके बारे में ही पूरी मूली चढ़ाई है, कारण और निवारण। तो कोई शेयर करेगा और कविता बहन, दीक्षा बहन। ओम शांति। आज बाबा ने जो कहा कि एक शब्द बाबा सभी बच्चों के अंदर से संकल्प बोल और प्रैक्टिकल कर्म में चेंज देखना चाहते हैं, और वो चेंज बाबा ने बताया कि वो एक ही शब्द है जो तीव्र पुरुषार्थ से अलबेला पुरुषार्थी बना देता है। तो वो शब्द बाबा ने बताया कि कारण, क्योंकि बाबा की जो भी श्रीमत होती है, जब हम उसको फॉलो नहीं कर पाते तो कारण देते हैं कि ऐसा हम इसलिए नहीं कर पाए, ये था वो था, ये कारण था। कभी तन का कारण, कभी संबंधों का कारण, कभी परिस्थितियों का कारण। पर कारण चाहे कोई भी हो, पुरुषार्थ तो रुक ही जाता है ना, और समय भी हाथ से निकल जाता है। तो बाबा ने फिर कहा कि इस कारण शब्द को परिवर्तन करके निवारण शब्द को सामने लेकर आओ, कि कोई भी कारण हो उसका सल्यूशन जल्दी से जल्दी सोच के उसको अप्लाई करो, ताकि वो समय ना जाए, हमारी एनर्जी, जो बाबा कहते हैं ना, संकल्प और समय की एनर्जी, वो वेस्ट ना हो। उसके लिए बाबा ने ये भी कहा, और ऐसा करना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि विश्व परिवर्तन के कार्य में हम भी बाबा के साथ ही हैं, और अभी क्या है, सारी आत्माओं के कारणों को भी निवारण करना है। उनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो बहुत दुखी और अशांत है और मुक्ति चाहते हैं। बाबा ने याद दिलाया कि मुक्तिदाता बाप के साथ आप बच्चे भी मुक्तिदाता हो। यहाँ तक कि आपके जड़ चित्रों से भी आज दिन तक हम वो जो आत्माएं हैं मुक्ति मांग रही हैं। तो बाबा कह रहे हैं मुक्तिदाता कौन बन सकेगा? पहले इस कारण शब्द को मुक्त करो, तब फिर स्वतः ही मुक्ति का आवाज आपके कानों में गूंजेगा। पहले अपने अंदर से इस शब्द से मुक्त होंगे तो दूसरों को भी मुक्त कर सकेंगे। फिर बाबा ने ये भी बताया कि अभी तो आगे मुक्तिदाता मुक्ति दो, इसकी क्यों आपके सामने लगने वाली है, लेकिन अभी तक अपने पुरुषार्थ में जो भिन्न भिन्न कारण शब्द के कारण मुक्ति का दरवाजा बंद है। बाबा ने पहले भी, अभी इस सीजन की भी जो मुरली चली थी ना, जिसमें बाबा ने कहा था कि मुक्ति धाम का दरवाजा बंद क्यों है? क्योंकि अभी तक हम ब्राह्मणों ने खुद को मुक्त नहीं किया है, सोने की, हीरे की जो महीन रस्सियां बंधी हुई हैं, उसके कारण मुक्ति धाम का दरवाजा खुला नहीं है। जब तक हम खुद को मुक्त नहीं करेंगे तब तक मुक्ति धाम में कोई जा नहीं सकेगा। इसलिए बाबा ने कहा कि कारण शब्द के साथ और भी कुछ कमजोरी वाले शब्द आते हैं, ऐसे वैसे कैसे, ये सब साथी शब्द है और जो दरवाजे बंद होने के कारण है। ओम शांति। हाँ जी। तो इसका कारण को निवारण में बदलने के लिए क्या अप्रोच हम यूज कर सकते हैं भाई जी? सभी से पूछते हैं सभी का क्या कहना है, क्या क्या है, कैसे उन्होंने अभी तक रिजॉल्व किया, ओवरकम किया। वैसे कहा जाता है ना कि वेयर देयर इज़ ए विल देयर इज़ ए वे। तो अगर इफ़ देयर इज़ नॉट ए वे मीन्स देयर इज़ लैक ऑफ विल। तो अभी हमारे अंदर उतनी इच्छा नहीं आई है कि हमें क्यों करना है, वो एक सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं आया है कि वो अभी हमें करना है, कितना कम टाइम हमारे पास है। तो फिर हम कारण ढूंढ लेते हैं, जैसे कि बच्चे को स्कूल नहीं जाना होता तो वो बहुत सारे कारण ढूंढ लेता है, पेट में दर्द है, ये बात है, वो बात है।
लेकिन जब जिसको करना है तो वो हज़ार कारणों के होते हुए भी वो कर लेते हैं। ऐसे एग्ज़ाम्पल हम देखते रहते हैं और ऐसे एग्ज़ाम्पल से इतिहास भी भरा पड़ा है। जिसको कुछ करना होता है वो कर लेते हैं निवारण उसका। तो निवारण नहीं कर पा रहे मीन्स इंटेंसिटी कम है, अर्जेंसी भी कम है। तो इसको कैसे बढ़ाएं? जो भी कारण हम सोच रहे हैं क्या वो सच में एग्जिस्ट करते हैं या वो हमारे मन की इमेजिनेशन है, ये भी हम देख सकते हैं। कई बार तो कारण वो होते भी नहीं हैं, हमने बस वो सोच लिए हैं। मतलब वो परसीव्ड लिमिटेशन है, वो एक्चुअली है नहीं है। वो एक पास्ट कंडीशनिंग तो का रिजल्ट है कि हम ये कर नहीं सकते क्योंकि ऐसा। तो जैसे बाबा कहते रहते हैं कि हमको औरों की आवाज नहीं सुनाई देती है, इसके लिए शायद हम थोड़े से लेथार्जिक हो जाते हैं। तो अगर हम अपना वो जो एक इमोशंस अटैच करना होता है किसी काम के साथ, कि देर इज समवन लुकिंग अप टू अस दैट नीड्स अस, सो दैट वो हमारा एक क्यों हमें ये काम करना है, शायद अगर हम ये अपने आप को याद दिलाते रहें कि हम हैं कौन, जैसे बाबा हमको, इसलिए आज बाबा ने स्वमानों की लिस्ट भी अपने सामने रखने के लिए कि मैं कौन, ये पूछते रहो जरूर अपने आप से बार बार। जब तक हम अपने आप को ये नहीं याद दिलाते हैं कि हम हैं कौन, हमारा कर्तव्य क्या है, तो शायद हम वो जो थोड़ी सी अपने कंफर्ट जोन में जाने की बात है, या फिर जैसे बाकी कलयुगी मनुष्य आत्माएं कर रही हैं वैसे ही हम करने के लिए थोड़े से टेंट हो जाते हैं कि हम वो ही कर लें। मतलब वो थोड़ा सा आसान तो है ही है, क्योंकि हर समय अलर्ट रहना इज नॉट एन इजी जॉब। तो इसमें भी बहुत हिम्मत चाहिए। इसीलिए बाबा बार बार कहते रहते हैं कि हाँ, वरदान है बाबा का, बाबा हिम्मत देगा, एक कदम हमें खाली बढ़ाना है। तो आई थिंक अगर हम वो चीज अपने आप को याद दिलाते रहें कि हम हैं कौन और हम, मेरा कर्तव्य क्या है, हम किस कार्य के निमित्त बने हुए हैं, तो ये जो हम एक्सक्यूजेस फाइंड कर पाते हैं, तो शायद उसमें से हम निकल पाएंगे बाहर कि हमारा एक्सक्यूज अभी नहीं चलेगा। और जो टाइम का भी बाबा हर मुरली में हम लोग को याद दिलाते हैं कि कौन सा समय चल रहा है, वो चीज बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ निधि बहन बताइए। ओम शांति दीदी। यहाँ ना बाबा ने बोला ना कि मुक्ति दाता बन, पहले इस कारण शब्द को मुक्त करो, तभी आपके कानों में आवाज सुनाई देगी। तो जब मैंने ये लाइन पढ़ी थी ना, तो उससे उससे पहले जब पढ़ी नहीं थी, उससे पहले मुझे इतना रियलाइज नहीं हुआ था ये बात के। फिर बाबा ने जब ये बताया ना, तो मुझे एकदम आया माइंड में कि बाबा ये कह रहे हैं कि हमारी वजह से ही, हम जब तक अपने ऊपर साधारणता से चलते रहते तो हमारी वजह से ही आत्माओं को भी मुक्ति नहीं मिल पा रही है। जब हम मुक्त होंगे तब इनके मुक्ति का जो है समय आएगा। इसलिए मैंने ना बहुत रियलाइज किया इस चीज को, क्योंकि मैं बहुत साधारणता से ही चलती रहती थी। कोई बहाने दे दिया, कोई भी कुछ भी कर दिया। जब ये आज मैंने मुरली पढ़ी ना, तो एकदम मुझे रियलाइज हुआ कि सच में बाबा हमें बोल रहे हैं कि हम कौन है, हमारा कर्तव्य क्या है। मैं तो बिल्कुल ही मतलब भूल ही गई थी कि हाँ ये भी मुझे करना है। आज एकदम से मुझे आया कि नहीं, ये भी करना है, क्योंकि ये हमारी वजह से ही है जो कार्य रुका हुआ है। जब तक हम मुक्त नहीं होंगे तो इन आत्माओं को भी मुक्ति कैसे मिलेगी, क्योंकि हम छोटी छोटी बातों में ही उलझ जाते हैं, अपने ही उधेड़-बुन में लगे रहते हैं। ये हो गया बाबा, वो हो गया, आज ये प्रॉब्लम आ गई, तो हम अपनी प्रॉब्लम से मुक्त नहीं हुए तो उनकी तो बहुत दूर की बात है। तो ये मुझे समझ में आया आज। और हम कारण देते भी इसलिए हैं क्योंकि हमारे मन में कुछ ना कुछ इच्छाएं, कामनाएं, अटैचमेंट्स रहती हैं, और हम नहीं चाहते कि उनसे हमें कोई कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। हमें दोनों चीजें चाहिए होती हैं, तो लगता है इजीली अवेलेबल हो, ये कारण भी ना रहे और काम भी चलता रहे, जो बाबा की याद का है या जो बाबा की श्रीमत है। लेकिन जो हमारी सूक्ष्म या स्थूल भी कामनाएं होती हैं, परिवार में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सब कुछ इजीली हो, जहाँ पड़ता है थोड़ा सा भी मेहनत करना पड़े, हमें लगता है नहीं नहीं बाबा ये तो कैसे हो पाएगा, इससे तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम श्रीमत को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है मेरी लाइफ में, क्योंकि हम उसकी वैल्यू नहीं समझते कि हम क्या गवा रहे हैं। इसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं, इस पूरे प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए, जितने भी अभी हम सारे यहाँ पर हैं, वैसे तो वी होप कि सबके पास डायरी पेन रहता ही है सेशन के टाइम। हम जस्ट कल के लिए सोचें, कल के लिए भी यानी मीन्स कितने 12 और 15 घंटे हुए पूरे दिन में मिला के, या 24 आवर्स।
हम कैसी स्थिति चाहते हैं कि हमारी कल की स्थिति कैसी हो, तो उस बात को हम विजुलाइज करते जाएं और चाहें तो हम लिखते भी जाएं कि कल का हम अमृत वेला कैसा चाहते हैं। अगर कल का दिन हमारे लाइफ का इस संगम युग का लास्ट डे हो तो वो दिन कैसा होना चाहिए। तो हम इमेजिन कर पाएंगे कि हमारा एक बहुत ही शक्तिशाली प्रेम से भरा हुआ अमृत वेला हो, पूरे दिन हमारी कर्मयोगी स्टेज हो, फरिश्तेपन की स्थिति हो, हल्के हों, मनसा सेवा होती रहे। ठीक है, ये हमने इमेजिन किया कि हमें ऐसा विजुलाइज किया, हमें ऐसा करना है। अब हम सोचते हैं कि ऐसा क्या हो सकता है कि ये नहीं हो पाएगा, कुछ तो कारण हो सकते हैं। तो वो कारण क्या हो सकते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, और उस कारण का हमें नींद निवारण ही अभी नहीं, हम क्या कर सकते हैं। तो वो जो अपना फिजिकल कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं, जैसे अभी मान लो नींद नहीं आई, फिर सुबह सही से उठे नहीं, इरिटेशन रहा, तो जो सोचा है वो सब रह गया। तो बहुत बढ़िया, जैसे शिखा बहन ने बोला कि सपोज़ हमारा मन कहता है कि नींद ही नहीं आएगी तो अमृत वेले हम कैसे उठेंगे, पहला कारण है। तो फिर हम ये सोचेंगे कि हमें नींद क्यों नहीं आ रही, मतलब हम उसकी रूट कॉज एनालिसिस करेंगे ना, कि वो प्राइम रीज़न क्या है जिसकी वजह से सारा ये हो रहा है। तो वन डे का चैलेंज हम सभी ले सकते हैं कि एक दिन हम ऐसा बिताएं जैसे हम चाहते हैं और जिसमें कोई कारण आए ना। कौन सोचता है कि ये वन डे का एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं। जी। अभी जैसे ORC में एक रिट्रीट हुई इस पार्क की, तो लास्ट डे का सेशन था मेरे सपनों का स्वर्णिम भारत कैसा होगा। तो स्वर्णिम भारत तो आएगा, लेकिन हमारा वो कल का स्वर्णिम दिन कैसा होगा। कल सपोज हम सतयुग में ही है तो कल का दिन हमारा कैसा हो। तो किन्होंने हैंड रेज किया, कौन कौन करना चाहेंगे। ओके, जिन्होंने भी हैंड रेज किया है उनमें से कोई भी एक इस बात को थोड़ा सा बताएं। वेल सभी करना चाहते हैं। तो कोई भी एक शेयर करिए कि आपने कैसे इस बात को विजुलाइज किया, आप कैसे करेंगे। हाँ, बाकी कोई बोलेगा तब तक हम बोलते हैं कि जैसे बाबा ने इस मुरली में भी बोला है कि अपना एक चित्र खींच के रखो, कि तुम्हारा जो परफेक्ट सेल्फ होगा वो हाउ इट विल बिहेव, अगर वो परफेक्ट सेल्फ है। तो बहुत बार आई ट्राई टू विजुअलाइज कि कैसे वो परफेक्ट सेल्फ, इफ एट ऑल आई एम डूइंग सम वर्क, सो इफ अगर होने के बाद भी याद आता है जब भी कि हाउ इट वुड हैव बीन अगर मेरे परफेक्ट सेल्फ ने वो काम किया होता। तो मे बी फॉर टुमारो स्टार्टिंग, अगर वो परफेक्ट थिंग कैसे काम करती है, अगर वैसे चल सकते हैं। दिस इज माय इनपुट। स्नेहा बहन बताओ। एक और जगदीश भाई की क्लास थी, आप सबने शायद सुनी होगी, जो भी पुराने बच्चे हैं बाबा के। उस क्लास में उन्होंने एक सेंटेंस बहुत बार रिपीट किया, फिर करोगे कब, फिर करोगे कब। तो वो कहते हैं जैसे कि आपके दरवाजे पे कोई खड़ा है और खटखटा रहा है बार बार, फिर करोगे कब। अगर कल का दिन मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस नहीं हो सकता तो मेरी इंटेलिजेंस का क्या यूज़ है। मतलब जस्ट आप थोड़ा सा ऐसे सेल्फ ऑडिट कर सकते हैं कि क्या यूज़ है मेरे होने का, इतनी सारी तामझाम का क्या यूज़ है। इफ़ आई कैन नॉट एक्सपीरियंस माई बेस्ट डे टमोरो, if each day is not the best day, then what is the use of all these exercises or all these whatever drama it is। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि क्यों नहीं हो सकता, ऐसा क्या कारण है, ऐसा कारण क्या पावरफुल है। तो फिर हमें एक सेंस ऑफ अर्जेंसी आएगा कि फिर करेंगे कब, अब नहीं तो कब। तो हाँ जी, कौन स्नेहा बहन शेयर करना चाहते हैं। इसमें ना एक बात ये भी देखे ना कि आ, ये सब चीजें जो हमारे जीवन में होती हैं, अमृत वेला हो गया या फिर कर्मयोगी हमारा जीवन हो गया, वो क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि हमारे अंदर ना वो जो कहते हैं ना, एक जागृति नहीं है कि हमारे ऊपर क्या क्या जिम्मेवारियां हैं। अगर इस चीज को लेके चले ना कि जैसे हम लोग पहले ब्राह्मण जीवन से पहले हमारा जीवन था, तो हम कितना तड़पते थे, हम दुखी रहते थे कि भगवान हमें मिल जाए, कहाँ मिल जाए। और जब बाबा मिल गए तो हम सुखी हो गए, अच्छे से रहने लगे। तो कहीं ना कहीं हम बहुत
अपने आप में भी चलो ठीक है, हम बाबा के बच्चे बन गए, सब कुछ हो गया, फिर भी हम बिजी हो गए। और जो अन्य आत्मा है ना, जो दुखी आत्मा है, उनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, क्योंकि हम तो चैन से रह रहे हैं ना, हमें इतना मतलब सोच लेते हैं कि हम अच्छे से रह रहे हैं, बस इतना ही काफी है। अगर ये भी हमारे माइंड में रहेगा ना कि हम लोग, हमसे एक एक ब्राह्मण आत्मा से कितनी ब्राह्मण आत्माएं जुड़ी हुई हैं, अगर ये भी आ, एक जागृति रहेगी इस बात की भी, तो ऑटोमेटिक अमृत वेला तो क्या, हर चीज जो भी हमारी दिनचर्या में आती है, बड़े बड़े विघ्न है, जो भी छोटी छोटी चीज आते हैं, वो सारी ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि हमारी जो माइंड का जो लेवल है ना, बहुत ऊपर उठ जाएगा कि करना क्या है मुझे, अब इन चीजों में उलझना है या फिर मुझे इन आत्माओं को भी मुक्ति देनी है जो भगवान मुझसे बोल रहा है। अगर ये हमारे रहता है ना, तो फिर छोटी छोटी चीजें ऑटोमेटिक छूटने लगती हैं। और अगर यही हमारे नहीं रहता है कि हमें करना क्या है, बस यही सोच लेते हैं अरे भगवान तो मिल गया ना, और क्या चाहिए, अमृत अमृत वेला कर लिया या फिर नुमा शाम कर लिया, बस ठीक है, इतना ही सोच के रह जाते हैं। तो इसके कारण जो जो हमारी जिम्मेवारियां हैं, वो कहीं ना कहीं छूट जाती हैं। वैसे हमारी हर चीज़ का लिटमस टेस्ट है एक्सपीरियंस। हमें क्या मिल गया है, क्या नहीं मिल गया है, ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट की है, लेकिन एक्सपीरियंस उसका लिटमस टेस्ट है। अगर हमें वो एक्सपीरियंस ही नहीं हो रहे, एक एक शब्द जो बाबा मुरली में कह रहे हैं, तो फिर हम शब्दों में ही हैं अभी काफ़ी लेवल तक। तो एक्सपीरियंस फिर कब करेंगे? अब नहीं तो कब? हाँ जी, सही ओम है। शांति। ओम शांति। तो ये 15 दिन पहले वाली जो मुरली आई थी, जिसमें बाबा ने सकाश को बहुत ऐसे बोला था कि एक्स्ट्रा सकाश मंशा सेवा द्वारा देनी है, तो उस रात को जैसे आपने बोला ना, अगर रात को नींद में आए, तो उस रात ऐसा हुआ कि मुझे बिल्कुल ही नींद ही नहीं आई। 1 बज गए, 1:30 बज गए, तो फिर मुझे ये टेंशन हो लगी, अरे अभी मुझे अमृत वेला कैसे होगा, सुबह इतनी लेट हो गई। तो फिर तुरंत जैसे बाबा सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते, तो मैंने सोचा कि ऐसे भी ये टाइम वेस्ट हो रहा है, तो मैं उठकर बैठी और मैंने मनसा सेवा ही शुरू कर दी। तो फिर ऐसे मुझे लगा कि ऐसे भी 2 बजे से तो अमृत वेला शुरू ही है, तो ठीक है, मैं इसी समय तक खत्म करके 2:30 बजे तक फिर मैं वापस हो जाऊँ। तो ऐसा रहा। और जैसे राहुल भाई ने कहा कि अगर ऐसा रहे कि हमारा अमृत वेला कल का लास्ट हो, और हमें देखना है कि हाँ, स्वर्णिम कल अगर वो कैसे स्पेंड करे, तो शुरुआत तो अमृत वेले से ही होनी है। तो वो ऐसा हो कि हाँ, अगर ये मिस नहीं हो सकता, चाहे हम सोए भी ना हो। जैसे मम्मा का हमेशा एग्जाम्पल देते हैं कि मम्मा तो कैसे भी, चाहे वो 11 बजे भी सो रही होती थी या 12 बजे भी, उनको बाबा ने कोई भी काम दिया होता है वो खत्म करके, लेकिन वो अमृत वेले उठती थी। तो वो दोनों ही बातें हैं कि हाँ, जो भी काम भी दिया होता था वो कंप्लीट करना है। और तो वैसे कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी दिन रहा हो, पर अमृत वेले करके बाद में चाहे दोपहर में या कभी भी आप नैप ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, तो वैसा रहना है। और अमृत वेले बाबा से गुरु रिहान में जो भी हमें जो स्टार्टिंग से, जैसे मेरी 7 डेज का कोर्स से शुरुआत नहीं हुई थी, तो जो बाबा ने एक मुरली में कहा था कि संकल्प द्वारा मुख वंशावली, तो मेरी ऐसे ही हुई थी कि, और मुझे वो बहुत ही वंडर भी लगता है, और मुझे बहुत नशा भी आता है कि हाँ, बाबा ने मुझे ऐसे टच करके संकल्प से मुझे आया कि हाँ ठीक है, मुझे मुरली पढ़नी है, क्योंकि मेरी लौकिक में जो बहन है वो पढ़ती थी। तो मैंने वैसे शुरुआत की थी, और वो जिस फर्स्ट डे जो मैंने मुरली पढ़ी थी, और मुझे लगा कि बाबा, आपने मुझे ढूंढा है, मैं तो ढूंढती भी कहाँ ढूंढती। तो वो सब जो मिला है बाबा ने मुझे, तो मैं अपने स्वयं को ऐसे सम्मान हमेशा देती हूँ जो मुझे फील कराते। जैसे बाबा ने ऐसे भी सम्मानों की माला इस मुरली में भी बहुत सारी दी है। तो जैसे सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, जो सूरज भाई भी हमेशा बोलते हैं, तो वो मुझे बहुत ही सफलता हर स्थिति में प्राप्त कराता है। मुझे फील होता है कि हाँ, मैं सफलता मेरा ही गले का हार है। बाबा जी जो कहते हैं, हर बच्चे परमात्मा बच्चे, बालक को वो जन्म सिद्ध अधिकार है। और ऐसे तो बहुत सारी सम्मानों की माला है जो आप अपने आप को दे दे। मैं लास्ट सो फास्ट जो है वो ऐसे लगेगा कि हाँ, कोई भी ऐसे ले सकता है, पर मैं उसको बहुत ही स्ट्रांगली फील करती हूँ कि हाँ, मैं हूँ और मैं करके दिखाऊंगी, मुझे आना ही है उस माला में। तो वैसे ही बाबा के साथ स्वर्णिम युग में जाने, बाबा से वर्षा लेकर स्वर्णिम युग में जाने के लिए वो तैयारी कल के लिए उसी हिसाब से मैं करूंगी।
जी अंजलि बहन आप कुछ बोलिए। बोलिए भाई। इसमें हम एक बात ये भी याद रख सकते हैं, कई बार हमें ऐसा लगता है कि जो भी एक्सपीरियंस हम कर रहे हैं अभी, शायद वो सिचुएशंस ही ऐसी हैं कि यही एक्सपीरियंस हमें शायद होगा, इससे बेटर एक्सपीरियंस नहीं हो सकता क्योंकि यही पॉसिबल है। लेकिन अगर हम याद रखें कि आई एम द क्रिएटर ऑफ माई एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस मैं मोमेंट टू मोमेंट कर रहा हूँ, हर दिन कर रहा हूँ, वो मैं ही क्रिएट कर रहा हूँ और मैं इससे बहुत बेटर क्रिएट कर सकता हूँ। सिर्फ इतने में सेटल होना मेरी डेस्टिनी नहीं है। तो हमें अवेयरनेस आती है कि मैंने अपने साथ क्या किया। नहीं तो हमें लगता है कि हाँ ऐसे ही होगा क्योंकि टाइम ही ऐसा है, सब कुछ ऐसे ही है। लेकिन इफ़ आई एम द क्रिएटर, तो क्या मुझे बेस्ट से बेस्ट क्रिएट नहीं करना चाहिए? और क्यों नहीं करना चाहिए? ऐसा कोई कारण ही नहीं है जो मुझे रोक दे। तो आई एम द क्रिएटर ऑफ माई एक्सपीरियंस एंड आई कैन क्रिएट बेस्ट पॉसिबल एक्सपीरियंस ईच मोमेंट। और वो हम कैसे करें, उसके लिए हम मुरली से सपोर्ट लेते हैं हर समय। बाबा मुरली में हमें युक्तियाँ बताते रहते हैं, तो वो हम फॉलो करते अंजलि बहन आप कुछ बोलेंगे। ओम शांति। आई थिंक ओवरऑल हम इतनी सारी चीजें, कई बार क्या होता है कि हम इतनी सारी चीजें सुनते हैं कि स्पिरिचुअल इंडाइजेशन हो जाता है। तो उसकी वजह से भी हम कई बार, जैसे बाबा कहते हैं, टेंशन का भी टेंशन हो जाता है। इस कारण से भी ब्राह्मण आत्माएं चलते चलते कुछ कर नहीं पाती, चाहती बहुत है कि हम बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। इसलिए पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कि कल का दिन हमें बेस्ट बनाना है या ये मोमेंट भी मुझे बेस्ट बनाना है, तो हमेशा थोड़ा थोड़ा लेके चलना चाहिए। जैसे मैक्सिमम हमने कोई एक बात, दो बात या तीन बात ली और उसी में, जैसे कहा राहुल भाई ने कि आई एम द क्रिएटर ऑफ माई एक्सपीरियंसेस एंड आई कैन क्रिएट एनीथिंग जो मैं चाहती हूँ। तो एक ही एक्सपीरियंस में ऐसा क्रिएट करूं पहले जिसको मैं पूरी तरह से इन्वॉल्व होकर जी सकूं, इंस्टेड ऑफ फिर मैं दूसरा क्रिएट करूं, तीसरा क्रिएट करूं। नहीं तो क्या होता है, ये छोटा सा माइंड इतना क्लटर्ड हो जाता है कि फिर हम कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। रियलिटी ये है। और इसमें मैं एक छोटी सी बात और बोलूंगी, क्योंकि ऐसा सेवा का बहुत मौका मिलता है जब हम इतनी योग भट्टियां कराते हैं। और पर्सनली यही बात भाई बहनों से, क्योंकि मुझे रोज ही सुनने को मिलती है कि अगर थोड़ा सा भी हम साइलेंस में योग करें ना, तो उन्हें लगता है दीदी आवाज नहीं आ रही, नो साउंड। एक सेकंड भी नहीं होता है कि अगर मैं जैसे कमेंट्री करा रही हूँ और मैं एक लाइन बोलूं और मुझे लगे कि चलो 10-15 मिनट लेट अस एक्सपीरियंस इट, दे वोंट बी एबल टू। उन्हें लगता है नो साउंड, कुछ नहीं आ रहा है आवाज। तो मोर देन एक्सपीरियंस, वी आर स्टिल इन द साउंड। अभी हम ऊपर गए ही नहीं है, निकले ही नहीं हम साउंड से बाहर, अभी तक हम उसी दुनिया में है। तो यही है कि हम एक लाइन ले, उसे घंटों तक एक्सपीरियंस करके देखें, तभी हम वो डेप्थ तक जा सकते हैं जो बाबा हमें जहाँ ले जाना चाहता है। दैट्स हाउ आई फील। हम शांति। हाँ जी। तो जैसे सचिन भाई कहते रहते हैं कि कब तक हम अपने आप को मैं आत्मा हूँ याद दिलाते रहेंगे, कब वो नेचुरल होगा। तो इसमें बहुत सारी पॉइंट्स और भी थी। बाबा ने दो दो ड्रिल्स भी इसमें कराई। और जो एक और जल्दी से बात ले लेंगे कि बाबा ने जो बोला कि कई बच्चे देखा है पुरुषार्थ करके थोड़ा कमजोर हो जाते हैं ना, तो अकेलापन पसंद करते हैं, कोई को साथ नहीं पसंद करते, अकेला रहना, अकेला सोचना, ये अकेला भी पन भी ठीक नहीं है। प्रभु परिवार है और इतने बड़े परिवार होते हुए हम अकेले रहे, ये बाबा को अच्छा नहीं लगता है। ठीक है। अभी हम लोग अमृत वाला पॉइंट। सो 1.6 आज जो छठा पॉइंट है इसका। तो हर बात को खुशी से पार करने का आधार, सवेरे उठते ही अपने फरिश्ते स्वरूप की स्मृति में रहो और खुशी में नाचते रहो, तो कोई भी बात सामने आएगी उसे खुशी खुशी से क्रॉस कर लेंगे। ये तो वही हो गया जो भी हम लोग का कल बेस्ट डे होने वाला है, उससे स्टार्ट हो जाएगा कि हमारा परफेक्ट सेल्फ हमारा सामने फरिश्ता स्वरूप और उसकी स्मृति में रहकर हमें
पूरा दिन क्रॉस करना है। सेकंड पॉइंट भी ले ले भाई। मन मन इच्छित फल पाने की अनोखी वेला, तो प्रभु पालना की परम वेला। अमृत वेला विशेष प्रभु पालना की वेला है। अमृत वेला विशेष परमात्म मिलन की वेला है। रूहानी रूह रिहान करने की वेला है। अमृत वेला भोले भंडारी के वरदानों के खजानों से सहज वरदान प्राप्त होने की वेला है। जो गायन है मन इच्छित फल प्राप्त करना, ये इस समय अमृत वेले के समय का गायन है। बिना मेहनत के खुले खजाने प्राप्त करने की वेला है। ऐसे सुहावने समय को अनुभव से जानते हो ना, अनुभवी ही जाने इन श्रेष्ठ प्राप्तियों को। तो बाप दादा सभी रूहानी गुलाब को देख देख हर्षित हो रहे हैं। बाप दादा भी कहते हैं, वाह मेरे रूहानी गुलाब, आप वाह वाह के गीत गाते, तो बाप दादा भी यही गीत गाते। समझा? तो बाबा समझा बहुत प्यार से पूछते हैं। तो क्या समझा हमने? किसी को कुछ चिंतन शेयर करना है इस पे? तो बहुत सारे खजाने आज की मुरली में भी था कि हमें खजाने अपने जमा करने हैं। और सहज वरदान हमें बाबा से, आज बाबा ने हमें वरदान दिया था अमर भव का, और उसमें भी बाबा ने बताया था कि हमें किस किस चीज में अमर रहना है। तो वो सब याद करते हुए कल सब हम अपना अमृत वेला अच्छे से करेंगे। ओम शांति। एक छोटा सा क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि हम इस बात का क्या कोई टेस्ट हो सकता है कि हम कैसे पता करें कि हम बेस्ट पॉसिबल स्टेट ऑफ बीइंग में अभी हैं? तो आप जब बेस्ट पॉसिबल बोल रहे थे तो मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि बेस्ट पॉसिबल इज अकॉर्डिंग टू मी वट एवर आई हैव गैदर्ड। आई थिंक इसके लिए वो जो योग से पहले ज्ञान आता है वो इसके लिए ही आता है कि जब हम पढ़ते हैं, समझते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सीनियर्स को सुनते हैं, तब हमें पता चलता है कि आखिर बेस्ट पॉसिबल है क्या। मतलब नॉट अप टू माई ऑप्टिमम लेवल दैट आई कैन रीच, बट देयर इज समथिंग बियॉन्ड दैट आई कैन रीच। एनीवन एल्स कैन शेयर? कोई और उसको आंसर करना चाहेगा? वेरी शॉर्ट। जैसे एक तो ये है ना कि निस्वार्थ हाँ जी, निस्वार्थ सेवा और नॉन जजमेंटल किसी की भी ओपिनियन को जब हम सुनते हैं या फिर बाबा की मुरलियों से जो भी जिनका भी अनुभव है उनको हम अगर ऐसे ही सुनते हैं, जैसे हमने इस जीवन में अभी तक जो अपने बेस्ट एक्सपीरियंसेस किए हैं, अगर हम बार बार उनको रिलीव करते हैं तो हमें वो याद रहते ही हैं। तो वो हमारे लिए एक स्टैंडर्ड सेट हो जाता है कि हाँ, ये मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस, यहाँ तक तो हम पहुँच ही सकते हैं। फिर ये भी जैसे शेखा बहन ने बताया कि हम किसी और का सुनते हैं कभी क्लास में, किसी सीनियर का, दादियों का, तो हमें एक आइडिया लग जाता है कि मेरा बेस्ट ये है, दादियों का बेस्ट ये है, यानी इतना गैप है, ये भी फिल हो सकता है। तो इस तरह से बहुत सारी मेथड हमें हेल्प कर सकते हैं। तो अभी हम योग करेंगे। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही,
तुझ में सब सुख पाऊं मैं, सुख पाऊं मैं। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही, एक बाबा मेरा दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही सखा मेरे बंधु हो। तुझसे सब संबंध है मेरे, तुम ही शिक्षक सद्गुरु हो, मेरे सद्गुरु हो। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही, एक बाबा मेरा दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही।